नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी महाभारत की एक और कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कथा है भृगुवंश, उनकी उत्पत्ति, उनके आगे की संतान को लेकर। भृगुवंश कैसे आगे चला? भृगु ऋषि की पत्नी, उनका नाम पुलोमा था। सुंदर थी, साध्वी थी। उनके गर्भ में उस समय भृगु ऋषि की संतान पल रही थी। तो गर्भवती होने के दौरान एक बार भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए तो एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि उस पतिव्रता भृगु पत्नी पर पड़ी और काम के वश में होकर वो अपनी सुध बुध खो बैठा। भृगु पत्नी पुलोमा ने उस राक्षस का अतिथि मानकर आदर सत्कार किया और कंदमूल फल इत्यादि अर्पित किए। लेकिन राक्षस के मन में तो उस सती का हरण करने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। मन ही मन प्रसन्न होकर वो बोलता है कि मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नाम के राक्षस ने ही वरण किया था, किंतु बाद में उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु से उसका विवाह कर दिया। उसके पिता का अपराध उस राक्षस के मन में ये हमेशा खटकता रहता था। और इसकी कथा ये है कि एक बार बचपन में, बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी तो उसे चुप करने के लिए उसके पिता ने उसे डराते हुए कहा, अरे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा नाम का राक्षस पहले ही वहां पर छिपा हुआ था। उसने अपने मन ही मन में उसका वरण कर लिया। ये मेरी पत्नी है, बात केवल इतनी ही थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि हंसी खेल में या डांट डपटने में कभी भी बालकों से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं रखना चाहिए बच्चों का। तो अब उधर वो राक्षस भृगु पत्नी के हरण की योजना बना रहा था तो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अग्नि से उसने पूछा कि सत्य की शपथ लेकर ये बताओ कि ये किसकी पत्नी है। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, बाद में इसके पिता ने अन्यायपूर्वक भृगु को इसको दे दिया, भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। अब राक्षस की ये बात सुनकर अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक तरफ तो झूठ से डरते थे और दूसरी तरफ भृगु के श्राप से, क्योंकि भृगु बहुत क्रोधी थे। अतः वो धीरे से बोले, इसमें संदेह नहीं कि तुमने ही पहले इस स्त्री का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ तुम्हारा इससे विवाह नहीं हुआ है। पिता ने तो इसे भृगु को ही दिया है, तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके मन में तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। अग्नि का ये वचन सुनकर, अग्निदेव की ये बातें सुनकर, माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो योग बल से अपने माता के गर्भ से च्युत हो गया, यानी अलग होकर बाहर आ गया। और च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वो राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई ये सब चीजें देखकर। उसने अपने पुत्र भार्गव च्यवन को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी कि अच्छा, मैं देखता हूं, क्योंकि भृगु जो है ब्रह्मा जी की संतान माने जाते हैं, तो भृगु पत्नी उनकी पुत्र वधू हुई। उन भृगु पत्नी के आंसुओं से
या आंसुओं की बूंदों से वहां पर एक नदी प्रकट हो गई थी जो वधूसरा कहलाई और आज भी च्यवन ऋषि के आश्रम के पास से होती हुई वो बहती है। बाद में भृगु ने अपनी पत्नी से कुपित होकर पूरा वृत्तांत जाना, पूछा क्या हुआ था, उस राक्षस को तुम्हारा परिचय दिया किसने था? पुलोमा ने कहा कि अग्निदेव ने। तब भृगु ने अग्निदेव को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। तब अग्निदेव ने कहा मैं तो सदा धर्म के लिए ही प्रयत्नशील होता हूं, मैंने सच कहा है, मैं भी तुम्हें श्राप दे सकता हूं, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है। अब प्रश्न ये उठा कि भांति भांति के यज्ञों में अग्निदेव ही आहुतियां लेते थे, पितर के लिए भी वही आहुतियां लेते थे, तो अग्निदेव ने समस्त क्रियाओं से अपने आप को अलग कर लिया और अदृश्य हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि तब अग्निदेव को ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं बनोगे, तुम्हारे अपान देश में ही जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी, तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया। तो ये कथा च्यवन मुनि के जन्म का कारण भी है। आगे भृगुपुत्र च्यवन मुनि ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया था। मैंने एक और कहानी वीडियो में पोस्ट करी हुई है जहां च्यवन मुनि और सुकन्या की कथा है, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो भृगुपुत्र च्यवन मुनि और सुकन्या से जो संतान हुई उसका नाम था प्रमति। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने घृताची नाम की अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ, शुनक महर्षि का जन्म हुआ और शुनक के पुत्र ही शौनक कहलाते हैं, जो महाभारत की कथा में भृगुवंश के बारे में सुन रहे हैं। शौनक जी का नाम कई पौराणिक कथाओं में आता है क्योंकि उन्हीं को ही ये कथाएं सुनाई जा रही हैं। तो मित्रों, आज की कथा अवश्य आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा, अपने आने वाली जनरेशन को सुनाने की कोशिश कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। फिर मिलता हूँ किसी नई किस्से कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।